यदि मैं संगीतकार या संगीत में ना होता तो शायद मैं वृक्ष होता कोई। अगर कोई एक नेता जिसके लिए आपको गाना हो, लिखना हो, वो कौन होगा? प्रॉपरली कहीं हमने ट्रेनिंग नहीं ली संगीत की, लेकिन हम एक धर्मालय में पले हैं, एक आश्रम में पले हैं। सुरज्योत्सना अवार्ड के मौके पर हमारे साथ पद्मश्री कैलाश खेर जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी परफॉर्मेंस भी है। क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? जी, ये बहुत ही अर्थपूर्ण, सार्थक और बहुत ही मीनिंगफुल इनिशिएटिव है। और दर्डा परिवार एक बहुत ही संस्कारी परिवार है। देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ, राजनीति में होने के साथ साथ एक बहुत जिम्मेदार मीडिया हाउस है। मीडिया हाउस के साथ साथ एक समाज से जुड़ी हुई चीज़ों में कितना ज़्यादा, अब ये ज्योत्सना भाभी के नाम पर ये कितना प्यारा अवार्ड जो म्यूजिशियंस को देते हैं। कभी म्यूजिशियंस के लिए बहुत कम सोचा गया है दुनिया में, लेकिन ये एक ग्रुप है जो आर्टिस्ट और आर्ट के बारे में सोचकर कितना प्यारा इन्होंने ज्योत्सना, सुर ज्योत्सना इंटरनेशनल म्यूज़िक अवार्ड्स शुरू किए हैं। वो कब से हैं? जब से मेरा करियर शुरू हुआ है तब से इस परिवार के साथ हम जुड़े हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। विजय बाबू के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इतने समर्पण के साथ अपनी पत्नी के नाम से और एक तरह से भक्तिमय ये कार्यक्रम कराते हैं, पूरा समर्पित होकर। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरे परिवार को और पूरे लोकमत ग्रुप को। जी। सर, एक छोटा सा सवाल है। मैंने देखा कि अभी आपका जो कैलासा ग्रुप है, आपके जितने भी सहयोगी हैं, सब एक प्रार्थना कर रहे थे एक तरह से स्टेज पर जाने से पहले, और आपके सारे गाने भक्तिमय होते हैं, कहीं ना कहीं शिव से उनका जुड़ाव होता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हमारी बाल्यावस्था से हुई। हम प्रॉपरली कहीं हमने ट्रेनिंग नहीं ली संगीत की, लेकिन हम एक धर्मालय में पले हैं, एक आश्रम में पले हैं। और जिस तरह के हमारी लालन पालन हुआ, उसी तरह की हमारी सोच समझ, हमारी जीवन शैली बनी। उस जीवन शैली का परिणाम ही है कि हम आध्यात्म से संगीत की ओर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम संगीत में आए हैं, पढ़ाई लिखाई करी, जिस तरह से सामान्य लोग जीते हैं वैसे हम जीते आए ही नहीं। तो हमारा सब कुछ भक्ति, आध्यात्म, आस्था, श्रद्धा और उसके बाद संगीत, तो यही जीवन है। क्योंकि संगीत में यदि आप होंगे, आस्था में, आध्यात्म में होंगे, आपको नेचुरली झूठ बोलने से घृणा होगी स्वयं, तो बन के नहीं होंगे। इतना भी बनते नहीं हैं हम कि कोई हावारियो हमसे पूछे और हम बन के बोलें आई एम फाइन। ये दोनों झूठ है। हावारियो पूछने वाला भी झूठा है क्योंकि उसको पढ़ी नहीं है, वो बस लकीर का फ़कीर बना हुआ है। और ये बोलने वाला भी, तो ये हो क्या रहा है, अनर्थ ही ऊर्जा का हनन हो रहा है। हम वो भी नहीं करते। तो इतना बारीक हम पले बड़े हैं और फल लगा बीज जैसा बोया। जैसे परमात्मा जिसको कल्प वृक्ष बनाते हैं वो कल्प वृक्ष ही होता है। सर, कला और धर्म का जुड़ाव ये तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, आपके गानों से महसूस भी हमने किया है, लेकिन कला और राजनीति का जुड़ाव भी अब चर्चा में रहता है। अगर कोई एक नेता जिसके लिए आपको गाना हो, लिखना हो, वो कौन होगा? नहीं, देखिए, दुनिया में मैं इस बात को ऐसे नहीं देखता हूँ कि कोई राजनीति और कला का कोई संगम हो। किसी भी नीति, किसी भी जीवन नीति, जो जीवन शैली होती है, उसमें होना और संगीत में होना। यदि आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आप किसी भी धर्म में रहें। धर्म मतलब कर्तव्य, चाहे आप राजनीति धर्म में हो, चाहे आप पुलिस धर्म में हो, चाहे आप किसी और कार्य धर्म में हो, तो जो भी कार्य होते हैं आपके कर्तव्य ही धर्म होते हैं मेरी दृष्टि में। और धर्म का संगीत का तो एक बहुत ही गहरा नाता होता है। सर, ये आखिरी सवाल है। अगर कैलाश खेर सिंगर नहीं होते, म्यूजिशियन नहीं होते, तो आपकी कौन सी ऐसी हॉबी है जिससे आप आगे परस्यू करते? यदि मैं संगीतकार या संगीत में न होता तो शायद मैं वृक्ष होता कोई। धन्यवाद आपका सर।